हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है वो है रिगार्डिंग लोन और कर्ज़ा। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हम पे बहुत सारा कर्ज़ा हो चुका है, या फिर हम लोन लेने जाते हैं तो लोन मिलता नहीं है आसानी से, या फिर हमें लोन इतना हो चुका है कि हम पे इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है, हम लोन चुका नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप ये बता सकते हो हमारे चार्ट में लोन चुकाने की संभावना है या नहीं? तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इसी पे है कि कर्ज़ा या फिर लोन अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है या आप पे चढ़ सकता है तो आप पहले थोड़ा सोच समझ कर इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपके चार्ट में भी कोई ऐसा योग है तो थोड़ा संभल के रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, कर्ज़ा और लोन जब भी आपको देखना है, हमेशा आपको अपने छठवें घर से देखना है। ये जो आपका घर होता है ये कर्ज़ा और लोन को दिखाता है कि आपको कितना लोन मिलेगा या फिर आपका कर्ज़ा कितना होगा और आपको कितना कर्ज़ा मिल सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका छठवें घर में कौन सा ग्रह बैठा और छठवें घर का स्वामी कहाँ पर बैठा है, और छठवें घर में जो ग्रह बैठा है उसकी डिग्री क्या है। देखिए, अगर आपके छठवें घर में राहु बैठा हुआ है या फिर छठवें घर में कोई भी ऐसा पाप ग्रह बैठा हुआ है या फिर पापी ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठा हुआ है। हालांकि राहु को अच्छा माना जाता है, मतलब ज्योतिष में छठवें घर में राहु को अच्छा माना जाता है, पर फिर भी राहु और शनि अगर यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए राहु नीच का हो गया या शनि मतलब मेष राशि का बैठा हुआ है, तो आपका काम तो चलता रहेगा, लेकिन ये कि आपको बीच बीच में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आप ऐसा कर्जा ले सकते हो जिसको चुकाने में आपको टाइम बहुत लग सकता है। अगर शनि बैठा है तो आप ऐसा कर्जा ले लोगे, चुक तो जाएगा लेकिन बहुत परेशानियां भी आएंगी आपको और उसमें टाइम बहुत लगेगा। क्योंकि शनि जब भी यहाँ होता है तो कोर्ट कचहरी का भी अगर कोई केस बनता है तो बहुत लंबा चलता है। इसी के रिगार्डिंग सिक्स हाउस का जो लॉर्ड है, मान लीजिए अगर सिक्स हाउस का स्वामी 12वें घर में है, सिक्स हाउस का स्वामी 8वें घर में है, या फिर सिक्स हाउस का स्वामी पहले घर में है, अगर इन घरों में सिक्स हाउस का स्वामी बैठा हुआ है या और अगर वो नीच का पीड़ित हो गया, कमजोर हो गया, डिग्री वाइज बलाबल नहीं मिला, पहले घर में भी यहाँ भी पहले घर में बैठेगा तो आपको इसकी वजह से हमेशा मानसिक तनाव रहेगा। अष्टम घर में रहेगा तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट रहेगा। 12वें घर में रहेगा तो आपको इसकी वजह से कोई आप पे फ्रॉडलैंड का केस कर सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। इस हद तक ये युति और ये कॉम्बिनेशन आपको दिक्कत दे सकता है। राहु, देखिए कर्जा करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है राहु की, राहु और केतु की। अगर राहु और केतु का संबंध सिक्स हाउस से बन जाए, स्पेशली राहु का और राहु नीच का हो जाए, तो वो आपसे खर्चा बहुत करवाएगा। खर्चा करवाने की जो प्रवृत्ति होती है, भाई आप खर्चा करोगे तभी तो आप लोन लोगे, क्योंकि तब आपके पास पैसा नहीं होगा जरूरत के वक्त। तो खर्चा करवाने की जो आदत है वो भी राहु करवाता है। और अगर यहाँ पर राहु या फिर नीच का कोई ग्रह बैठ गया, फिर छठवें घर का स्वामी अच्छा नहीं हुआ या फिर छठवें घर का स्वामी नीच का हो गया, तो आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है जरूरत के वक्त। फालतू चीज़ों में आपको लोन मिल जाएगा, पर जब सही में ज़रूरत होगी तब हो सकता है कि आपको कोई बैंक या कंपनी लोन ना दे, या फिर आपको लोन मिल जाए लेकिन आप इतने कर्जे में आ जाओ कि आप लोन चुका ही ना पाओ। आपकी जो इनकम सोर्सेज है, क्योंकि इनकम सोर्स का भी घर होता है, आप ना नौकरी वगैरह इन सब का भी रहता है, तो अगर छठवें घर में दम नहीं होगी तो आपकी नौकरी वगैरह से भी आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा कि आप अपना कर्जा चुका पाओ और आप कर्जे में ही फंस के रह जाओगे। तो एक चीज याद रखिएगा। और आपको दो घर और देखने चाहिए, एक तो 12वां घर, क्योंकि ये आपके लॉस का घर होता है। तो अगर यहाँ पर राहु बैठेगा तो आपसे खर्चा इतना करवाएगा कि आपके पैसे की हानि हो जाएगी, या फिर आपका 12वें घर का स्वामी पावरफुल नहीं है तो आपका खर्चा बहुत होता रहेगा पैसे का, क्योंकि ये लॉस का घर होता है। जब खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो आप कर्जे में आ सकते हो। और एक और घर आपको देखना चाहिए इसमें, वो है दूसरा घर, क्योंकि दूसरा घर जो होता है दोस्तों, वो होता है आपके पैसे का। अगर सेकंड घर के स्वामी का संबंध 12वें घर से बन जाता है तो भी आपके पैसे की हानि होती है। या फिर सेकंड घर में कोई नीच का ग्रह, या फिर जैसे राहु बैठ गया, या फिर कोई भी ऐसा ग्रह बैठ गया जो खर्चीला है, जो खर्चा करवाने में ज़्यादा बिलीफ रखता है, तो आपके धन का बहुत खर्चा करवाएगा। जब धन का खर्चा होगा तब भी आपके ऊपर पैसे की कमी आएगी, पैसे की कमी आएगी तभी आप कर्जा लेने के लिए सोचोगे। इसमें एक घर और देखना आपको, वो होता है पंचम घर। पंचम घर आपका लॉटरी, जुआ, सट्टा बाजार का होता है। अगर 5वें घर का स्वामी नीच का है, या 5वें घर के स्वामी की डिग्निटी नीच की है, या फिर इसमें नीच का ग्रह बैठ जाता है, या फिर ये छठवें, 8वें, 5वें घर का स्वामी छठवें, 8वें या 12वें घर से कनेक्शन बना लेता है और कनेक्शन में भी नीच का हो जाता है, कमजोर हो जाता है, या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाता है, तब ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं आप खर्चा जुए, सट्टा बाजार, लॉटरी वगैरह इन सब में इतना पैसा खर्चा कर दोगे कि आपको कर्जा लेने की तक की जरूरत पड़ जाएगी, या फिर आप कर्जा मतलब में आ जाओगे। आप इतना जुआ, सट्टा, लॉटरी खेल सकते हो पंचम घर के हिसाब से कि आप छठवें घर में ये आ सकते हो, कर्जे में आ सकते हो। तो दोस्तों, आपको जब भी कर्जे के लिए देखना है तो सबसे पहले तो छठवां घर देखना है, क्योंकि ये मुख्य घर होता है। पर अगर पंचम घर, सेकेंड हाउस और आपका ये जो 12वां घर है, ये अष्टम घर है, ये
ये सारे जो घर हैं इनको आपको देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, इवन कभी कभार पहले घर को, क्योंकि पहला घर आपकी मानसिकता को दिखाता है कि आपकी मानसिकता क्या रहती है पैसे को लेके। और आपका जो पहले घर का स्वामी है वो अगर छठवें घर से संबंध बनाता है और अच्छी डिग्री में नहीं है, अच्छी डिग्निटी में नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं हमेशा से ही जो स्वभाव रहेगा वो जल्दी जल्दी या छोटी छोटी बातों पे लोन या कर्जा लेने का हो सकता है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके चार्ट में ये सारे योग बन रहे हैं लोन या कर्जे से रिलेटेड, तो आपको कहीं ना कहीं अपने जो कुंडली है उसका उपाय करवाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अपने कुंडली में एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि कर्जा लेने से पहले कि आप उसे चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। बहुत से लोग होते हैं जो लंबे टाइम के लिए कर्जा ले लेते हैं और लंबे टाइम तक परेशान भी रहते हैं, पर एक पॉइंट पे आके वो कर्जा चुका देते हैं। क्योंकि छठवें घर में अगर कोई नीच का भी ग्रह बैठा होगा पर छठवें घर का स्वामी अच्छी डिग्री में बैठा होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये बुध है, इसका स्वामी इसी घर में बैठ जाए या फिर थर्ड घर में बैठ जाए या फिर मतलब अच्छी डिग्री में बैठ जाए, तो फिर ऐसा होगा कहीं ना कहीं आप लंबे टाइम तक कर्जे से परेशान तो रहोगे पर आप एंड में जाके कर्जा चुका भी दोगे और कर्जे को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर इसका स्वामी 12वें घर में बैठ गया तो 12वां घर लॉस का भी होता है और यहाँ पर नीच का भी हो जाता है बुध, और यहाँ पर भी अगर नीच का राहु या शनि या केतु बैठ गया तो आप कहीं ना कहीं कर्जे के एक जो लूप होता है कर्जे का उसमें उलझ के रह जाओगे और बैंक वाले और क्रेडिट कार्ड वाले आप पे इंटरेस्ट मार मार के उस कर्जे को लाख करोड़ों तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों हमेशा अपना चार्ट में ये सारे घर देखने हैं आपको, पहला, दूसरा, 5वां, 6वां, 8वां और 12वां, कि इन घरों में अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो कैसा कॉम्बिनेशन है, अगर वो अच्छा है तो ठीक है, आप कर्जा वगैरह ले सकते हो और क्योंकि आप चुका दोगे। नहीं है तो कर्जा लेने से पहले 10 बार सोचना, फालतू खर्चा मत करना। और कर्जा तभी लेना जब वाकई में बहुत ज़रूरत हो, ऐसे फालतू में मजाक मस्ती के लिए कर्जे मत लेना, नहीं तो आप चुका नहीं पाओगे, आपको बहुत दिक्कत होनी पड़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।